दीजिए। बता दो, पकड़ लो। ऊपर भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। काटा तन भैया शहीद के देखो भाई आते हैं, देखो दूसरा वाला दे दो। गार्ड शहीद के सम्मान में सलामी दो। गार्ड सलामी बस। गार्ड बगल बस। गार्ड बस। विनोद चल जा, कौन चल जा। हिम्मत रख लो भैया, हम लोग अपना वो कर जाके पहले लेवल इधर इधर विधायक जी, सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा है करनामेपुर। आप अंतिम विदाई देने अभी पहुंचे हुए हैं। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है इस क्षेत्र के लिए। हमारे क्षेत्र ने, हमारे देश ने एक अपना वीर सपूत खो दिया है। ये क्षेत्र पूरा गमगीन है, माहौल पूरा गमगीन है, सभी लोगों को दुख है। और चूँकि ये हमारे गांव के पड़ोसी गांव के रहने वाले थे, हम लोग का पुराना लगाव रहा है। उनके जाने से हम लोग को व्यक्तिगत क्षति भी हुई है, उनकी कमी को भर पाने, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। उनके मान सम्मान की रक्षा हम लोग हमेशा करेंगे। अशोक कुमार जी कैसे स्वभाव के थे? जी, पूर्ण रूप से बहुत ही शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। पूरे परिवार को साथ लेकर चलते थे, संयुक्त परिवार था उनका। उनके बेटे से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल वो पूर्ण रूप से कल या परसों की बात, स्वस्थ थे। घटना घटने के साथ कुछ देर पहले ही अपने परिवार के जनों से पूरे डिटेल में बातचीत किए थे। फिर अचानक पता चला कि इस तरह की घटना घट गई। परिवार के लोग तो दुखी हैं ही, साथ ही क्षेत्र और गाँव के लोग भी बहुत दुखी हैं। पार्थिव शरीर आज करनामेपुर पहुंचा हुआ है सर, क्या कहेंगे? जवान बहुत ही कर्मठ योद्धा था और अचानक ही हार्ट अटैक आने के कारण हम इनको बचा नहीं पाए। फर्स्ट एड के तौर पे हमने तुरंत हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन क्योंकि अचानक ऐसी घटना घटित हुई हम कर नहीं पाए। बहुत ही मतलब कर्मठ और जिसको बोलते हैं देश में लड़ने के लिए जज्बा इसके अंदर था। तो ऐसे वीरों की हमको आवश्यकता है और इन वीरों की हमेशा हमको, जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक ऐसे वीरों को हम याद करते रहेंगे। तो कहाँ पे पोस्टेड सर? ये छत्तीसगढ़ में 131 बटालियन सीआरपीएफ में पोस्टेड थे। अचानक ही हार्ट अटैक आया और हम कोशिश किया हमने, लेकिन हम बचा नहीं पाए। सर आपके साथ जो है ये ड्यूटी भी किए थे, तो सर क्या इनका व्यवहार रहा है आप लोग के बीच? बहुत ही अच्छा, हमेशा इनको देश के मतलब दुश्मन से लड़ने का जज्बा था। चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये कार्यरत है, तो हमेशा जब भी जो कोई ड्यूटी होती थी तो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और बाकी साथियों के साथ भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा हमेशा रहा है। तो इनकी हमको सिर्फ यादें हमारे साथ रहेगी। बाकी हम कोशिश करेंगे कि परिवार के सदस्यों के साथ, वैसे ही सीआरपीएफ हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ में हमेशा खड़ा रहता है और हम पूरी दृढ़ता के साथ में इनके परिवार के साथ में हैं। और इनके बच्चों को जो भी सीआरपीएफ की तरफ से जो इनके लिए जो हम कर सकते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। और हम तो चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेके ऐसे ही योद्धा इस देश को पैदा होता रहे और हम देश के दुश्मनों को दांत खट्टे करते हैं। सर आपके जो साथी है वो आपके बीच नहीं है, आज कितना कमी खल रहा है? ये तो स्वाभाविक है कि इस हम वापस नहीं ला सकते हैं।
हम आपसे यही वादा करते हैं कि हम कभी भी इनके परिवार को, हम सीआरपीएफ परिवार कभी कमी खलने नहीं देगा। इनको हम वापस नहीं ला सकते। बहुत ही दुख का दिन है आज और सभी पूरा सीआरपीएफ परिवार आज बहुत ही दुखी है। सर, आप लोग को जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती होती है तो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? आप सब जानते हैं, आप न्यूज़ में आप लोग ही हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। मीडिया जो होता है वो हमेशा हम लोग क्या काम करते हैं उसको हमेशा पूरे देश के सामने लाता है। तो नक्सल एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और नक्सल अभी आज की डेट में इन योद्धाओं के कारण आप जान ही रहे हैं कि नक्सल लगभग देश से खत्म हो गया है और आने वाला लगता है कि 1-2 महीनों में पूरे देश से नक्सल खत्म हो जाएगा। इसमें इस योद्धा का बहुत बड़ा योगदान है। क्या इनका भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनाती हुई थी? हाँ, जी बिल्कुल, नक्सल प्रभावित तैनाती थी और अभी इनका ये जो हमारा जो हर 3 साल बाद में ट्रांसफर होता है उसमें इनका 3 साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था नक्सल के खिलाफ। उस काम को देखते हुए इनका ट्रांसफर अभी मोकामा घाट में हो गया था, लेकिन ये मोकामा घाट नहीं आ पाए। उससे पहले ही जो होने ही होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम इनको बहुत कोशिश कर लेकिन हम बचा नहीं पाए। सर, इनका देश के प्रति क्या योगदान रहा है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। जब से ये भर्ती हुए हैं लगभग 46 इनका ईयर है। 2001 में ये सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे एज ए कांस्टेबल। तब से लेके आज तक जहाँ जहाँ इन्होंने तैनाती रहे हैं देश के पूरे हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़ के जो भी इनको ड्यूटी सौंपा गया बड़ी दृढ़ता और कर्मठता के साथ इन्होंने काम किया। क्या मैसेज देंगे सर? हम तो यही थैंक यू। आपके पिताजी का पार्थिव शरीर जो है दरवाजे पहुंचा हुआ है, क्या हुआ था थोड़ा सा बताइएगा। हम लोग नाइट में 27 को वीडियो कॉलिंग में बात किए। मॉर्निंग जैसे हम लोग कॉल कर रहे थे वो रिसीव नहीं कर रहे। अचानक कंटिन्यू करने से कोई और सडनली उठा के बोल रहे वो डेट कर गए हैं। तो हम लोग पूछे रीजन कैसे, कोई कुछ नहीं मेरे को हम लोग को बताया। वो बाद में हम बताएंगे। प्रशासन के जो सीआरपीएफ के तमाम जो जवान हैं वो अंतिम विदाई देने के लिए आपके दरवाजे पे भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, आज ही आए हैं। नाइट 8:30 के बाद ही आए हैं इधर। क्या रीजन बताएं फिर ये लोग? रीजन अभी कुछ नहीं बताएं, बोल रहे हार्ट अटैक आया था। अब आगे की क्या कार्रवाई की? आगे के अभी तो कोई नहीं, तसल्ली दे रहे हैं कि नौकरी और पेंशन देंगे किसी एक बेटे को। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है राकेश ओझा वो भी यहाँ पहुँचे हुए। हाँ, वो आए हैं। सहयोग तो अभी कुछ नहीं हम लोग को मिला। क्या संतावना दी? संतावना वही दिए जो होना था वो हो सका। आगे जो देखना है वही देखना है। आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं हमारे एक किसी भाई को नौकरी मिल जाए और हमारी माता जी को पेंशन मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो डीजी साहब जो सीआरपीएफ के वो भी आपसे वादा कर रहे हैं कि हाँ। नौकरी और पेंशन मिलेगी, तो और हम क्या चाहेंगे? मुआवजा वगैरह भी मांग रहे हैं। मुआवजा तो वो तो मिलेगा ही। अंतिम संस्कार के लिए आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? अंतिम संस्कार के लिए बिहार घाट। हाँ। मेरा नाम गंगा सागर प्रसाद।